स्टूडेंट्स, कल हमने बेसिक जॉइंट सीखा था, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट। और मैंने आपसे एक बात बोली थी, बेसिक जॉइंट सिर्फ एसक्यूएल का ग्रामर है। असली एसक्यूएल तब स्टार्ट होता है जब जॉइंट से लॉजिक बनता है। तो आज का लेक्चर नॉर्मल नहीं है। आज हम एडवांस लेवल जॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जो जॉइंट्स जो रियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आज हम सीखेंगे क्रॉस जॉइंट, सेल्फ जॉइंट यूजिंग सब क्वेरी और फुल आउटर जॉइंट। तो सबसे पहले क्रॉस जॉइंट क्या होता है? क्रॉस जॉइंट कंबाइंस एवरी रो ऑफ वन टेबल विद एवरी रो ऑफ अनदर टेबल। देयर इज नो जॉइंट कंडीशन इन ए क्रॉस जॉइंट। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस जॉइंट का मतलब होता है पूरे कॉम्बिनेशंस बनाना। जो जॉइंट्स में कोई कंडीशन नहीं होता, तो कोई ऑन क्लास नहीं होता, बस एक टेबल का हर रो दूसरी टेबल के हर रो के साथ जुड़ जाता है। जैसे सोचो एक शॉप में 3 टाइप्स के शर्ट्स है और 4 टाइप्स के पैंट्स है। अगर कस्टमर बोले मुझे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखा, तो शॉपकीपर क्या करेगा? हर शर्ट को हर कॉम्बिनेशन के साथ सेट करेगा। बस वही कॉन्सेप्ट है क्रॉस जॉइंट का। अगर पहले टेबल में 3 रोज है और दूसरे टेबल में 4 रोज है, तो रिजल्ट हमेशा 3 into 4 12 रोज आएंगे। इसीलिए हमें कहती हूँ क्रॉस जॉइंट पावरफुल है पर डेंजरस भी है। अगर बिना सोचे यूज कर लिया तो डेंजरस भी हो सकता है। इसका सिंटैक्स है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, क्रॉस जॉइन करना टेबल 2। So cross join is used to create all possible combinations. It should be used carefully because it can generate a large number of rows. तो चलते हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं स्किल ओपन करते इस टूल को, हम कंट्रोल टैब न्यू टैब ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब हम इसमें यूज करेंगे सेलेक्ट। जो भी हम टेबल्स यूज करेंगे वही हम इसमें लिखने वाले हैं। हम इसमें टेबल यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वाला टेबल के अंदर से। फिर हम इसमें यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम में चाहिए डिपार्टमेंट वाला टेबल। अब चलिए एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम देख लेते हैं इसके कॉलम्स कौन से आईडी, नेम, सैलरी, सिटी। डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर क्या है? आईडी और डिपार्टमेंट नेम, बस वही। हम इसमें क्रॉस जॉइन का एग्जांपल देख लेते हैं। क्रॉस जॉइन, तो क्रॉस जॉइन उसके लिए वही सेलेक्ट करना होगा, हमारे कॉलम सेलेक्ट करना होंगे। हम डालेंगे ई डॉट नेम और हम डाल देंगे डी डॉट डिपार्टमेंट का नाम। फ्रॉम लेना है, फ्रॉम हम लेंगे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से। आप सोच रहे होंगे ये ई डी ये सब क्या? ई मीन्स अलियास नाम है। पूरा नाम लिखने की बजाय हम एम्प्लॉय वाला टेबल के अंदर से नेम वाला कॉलम हम लेंगे, फिर डिपार्टमेंट वाला टेबल में से डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम हम ले रहे हैं। पूरा नाम लिखने के बजाय सिर्फ अलियास नाम दे रहे ई। जैसे उसके लिए ये एम्प्लॉयज टेबल के लिखने के बाद हम गैप निकाल के हम ई अलियास नाम दे देंगे। जैसे अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रॉस जॉइन और डिपार्टमेंट लेंगे, डिपार्टमेंट के लिए भी अलियास नाम दिया हुआ है। अब जैसे हम इसे सेलेक्ट करके रन करेंगे सीरीज, तो इसमें देखिए कितनी बार हमें रन हो चुका। देखिए हमारे एक एक का नाम 6 टाइम्स रन हुआ है। आप चाहे तो हम इसमें आईडी भी दे ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मिट जाए। जैसे अब हम इसे रन करेंगे तो देखिए 1 यही 6 टाइम्स रन हुआ, 2 6 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, ये सब 6 टाइम्स रन हुआ। तो ये क्रॉस जॉइन है। इसमें करण आईटी, फाइनेंस, सेल्स, आईटी, एचआर, सब करण एचआर है, करण आईटी है, करण फाइनेंस है, वही करण मार्केटिंग सब आएगा। तो रोज इज इक्वल टू एम्प्लॉयज रोज इनटू डिपार्टमेंट रोज। इसी को मेनली क्रॉस जॉइन कहा जाता है। अब हम इसमें यूज करेंगे सैलरी के साथ डिपार्टमेंट वाला कॉम्बिनेशन। उसके लिए हम सेम सेलेक्ट ई डॉट हम आईडी लेंगे, वही हम लेंगे डी डॉट डिपार्टमेंट या फिर डी डॉट आईडी ले लेंगे। अब हम इसमें लेंगे ई डॉट, हमें क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। फिर हम लेंगे डी डॉट डिपार्टमेंट के टेबल में से हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए, यूज करेंगे ई एम्प्लॉयज। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रॉस जॉइन करना है। किसको क्रॉस जॉइन करना है? डिपार्टमेंट वाला डी टेबल को क्रॉस जॉइन करना है। जैसे अब हम इसे रन करेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए कहीं तो एरर, स्पेलिंग मिस्टेक आ चुका है एम्प्लॉय वाला टेबल के अंदर से। अब जैसे अब हम इसे सेलेक्ट करके रन करेंगे, सेलेक्ट दिस रन दिस, तो देखिए रन हो चुका। इसमें देखिए अब कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, 6 टाइम्स कैसे आ रहे होंगे यही आप सोच रहे होंगे। इसमें देखिए 6 5 4 3 2 1, ये क्या हमारा डिपार्टमेंट का आईडी है। ये सब 6 टेबल्स के 6 रोज है, वही 6 रोज इसमें देखिए कितने आईडी से वो सब उतनी बार रन हो चुके। तो क्रॉस जॉइन मेनली क्या करता है? क्रॉस जॉइन कॉम्बिनेशंस के लिए होता है, मैचिंग के लिए नहीं होता। सो इंटरव्यू में अगर कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? क्रॉस जॉइन क्रिएट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट and should be used carefully due to performance impact। हमें केयरफुली इसे यूज करना पड़ता है क्रॉस जॉइन को। Now we see another topic that is self join।
चल जाते हैं अपने नोट्स के अंदर जहां में सेल्फ जॉइन हमें लिखा हुआ आता है। ओपन इट। Self join is a join where a table is joined with itself. It is used when a table contains related data within the same table. तो स्टूडेंट्स सेल्फ जॉइन यहाँ टेबल खुद से ही ज्वाइन होता है क्योंकि रिलेशन टेबल के अंदर ही होता है। तो कंपनी में मैनेजर भी एम्प्लॉय होता है, इसीलिए एम्प्लॉय टेबल का ही दो रोल में यूज करते हैं। जैसे अज्यूम डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू मैनेजर का डिपार्टमेंट, सेम सिटी में काम करने वाला सीनियर्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ओपन करते हैं हमारा MySQL सीरीज, हम इसमें यूज करेंगे सेलेक्ट। हमें क्या करना है E1 डॉट नेम और हम लेंगे कामा E2 डॉट, हमें क्या चाहिए, हम इसका अलियास नाम दे देंगे एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम वही हम लेंगे। एम्प्लॉय स्पेलिंग मिस्टेक आ चुका, एम्प्लॉय का नाम दे दिया। अब हम इसमें लेंगे E2 भी चाहिए, E2 डॉट हमें क्या लेंगे नेम वही नेम, लेकिन एज हम इसका नाम देंगे सेम सिटी एम्प्लॉय, सेम वही एम्प्लॉय है। हम इसमें एक और कॉलम लेंगे जहां हमें चाहिए सिटी का नाम भी चाहिए। नाउ फ्रॉम एम्प्लॉय हम अलियास नाम देंगे E1, वही हम क्या यूज करेंगे सेल्फ ज्वाइन मीन्स खुद में ज्वाइन होता है, तो वही हम इसमें वही टेबल लेंगे जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। हमें क्या करना है ज्वाइन करना है एम्प्लॉय E2 को। अब ज्वाइन डालना है तो ऑन क्लास डॉट डालना पड़ता है, तो वही हम इस करेंगे E1 डॉट ID इज इक्वल टू, या फिर E1 डॉट सिटी इज इक्वल टू E2 डॉट हम लेंगे सिटी। तो कामा की वजह हमें क्या फुल स्टॉप डालना था, वही हमने कामा डाल दिया तभी एरर आ रहा था। अब जैसे हम चेंज करके हम इसे रन कर देते हैं, देखिए सेलेक्ट दिस एंड रन दिस, तो देखिए आ चुका एम्प्लॉय नेम माना जो कि हमें नाम था, वही सेम सिटी एम्प्लॉय जो सेम सिटी वाला एम्प्लॉय और सिटी। तो यहाँ सेल्फ जॉइन में आपको इम्पोर्टेंट ध्यान क्या रखना है कि ये सेल्फ जॉइन यहाँ एम्प्लॉय टेबल खुद से ही ज्वाइन हो रहा है, सिटी के बेसिस पर खुद से ही ज्वाइन हो रहा है, जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब खुद से ज्वाइन होने वाले हमारे एम्प्लॉयज। तो ऐसे हम सेल्फ जॉइन यूज कर सकते हैं। अगर आप अभी भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हेगियर सैलरी वाला जॉइन। इसमें हम यूज करेंगे सेलेक्ट, हम ले लेते E1 डॉट हम लेंगे नेम वही एज हम ले देंगे जूनियर, फिर हम लेंगे E2 डॉट हम लेते सेम वही नेम एज हम लेंगे सीनियर, सेम नेम है। अब हम इसमें क्या ऐड करना है E2 डॉट हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए सैलरी। नो वी टेक एम्प्लॉयज वाला टेबल जहाँ हम नाम देंगे E1 और हम इसमें लेंगे, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें ज्वाइन करना है। तो फॉर दैट ज्वाइन हम ले लेंगे एम्प्लॉय डॉट E2, ज्वाइन भी कर दिए, ज्वाइन किया तो ऑन क्लास भी डालना कंपल्सरी है। ऑन क्लास में हम देंगे E1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू E2 डॉट सैलरी। देखिए नीचे चले जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, वही हम इधर भी नीचे चले जाते हैं और फ्रॉम एम्प्लॉयज भी नीचे चले जाते हैं और इसमें चले जाते हैं एम्प्लॉयज। देखिए फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करेंगे। इसमें हमने क्या किया, एम्प्लॉयज नेम जूनियर लिया, फिर सीनियर लिया, फिर सैलरी, फिर वही हमने क्या किया एम्प्लॉय1 फ्रॉम एम्प्लॉयज के लिए E1 हमने अलियास नेम दिया, सेम जॉइन हमने इसे एम्प्लॉयज का फुल नाम नहीं डाला ये तो एरर आ जाता, हमने एम्प्लॉयज का E2 सेम नाम दिया। हम इसमें क्या करना ऑन सैलरी दोनों मैचिंग होनी चाहिए। जैसे हम इसे रन करेंगे रन इट, देखिए इसमें कितने कॉलम 74 रोज रिटर्न 74 रोज इसमें आ चुके। तो ये सेल्फ जॉइन में सेम टेबल होता है, डिफरेंट अलियास नेम हम डाल सकते हैं, इसमें लॉजिकल रिलेशनशिप मेनली होता है। तभी ये देखिए इसमें कितने 74 रोज आ चुके। हमने तो 14 रोज हमें एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, लेकिन इसमें 74 रन हो चुके। तो देखिए जूनियर सीनियर सैलरी 80,000 सबसे पहले आ चुकी है। फिर हमें देखिए कितने अच्छे से आ गया। अगर आपको अभी भी डाउट है हम ले लेते E1 डॉट हम ले लेते इसकी ID भी, कंफ्यूजन दूर हो जाए। फॉर दैट वी यूज्ड ID। चलते अब इसे रन करेंगे तो देखिए ID भी आ चुकी। तो
ऐसे हम सेल्फ जॉइन में सेम टेबल होता है, डिफरेंट एलियास होता है. सो सेल्फ जॉइन इज यूज्ड टू कंपेयर रोज विद इन द सेम टेबल. फर्दर टू मेनली यूज सेल्फ जॉइन. नाउ वी यूज जॉइंस यूजिंग सब क्वेरी. सब क्वेरी के साथ हम जॉइन यूज कर सकते हैं. वो कैसे? उसके लिए हम यूज करें सब क्वेरी. Use it to when we need to filter or aggregate data first and then join the results with another table. Students, रियल लाइफ में हमेशा सिंपल ज्वाइन काम नहीं करता. पहले हमें डेटा कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर ज्वाइन करना पड़ता है. तो उसके लिए हम कैलकुलेट कैसे करें, ज्वाइन कैसे करें, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है. हम चलते हैं अपने एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, उसमें आपको समझाने की तरह एक इजी से एग्जांपल दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. तो सब क्वेरी में हम क्या लेंगे? हम फर्स्ट यूज करेंगे सेलेक्ट. हमें चाहिए ई डॉट एम्प्लॉयज वाला आईडी. फिर हम लेंगे ई डॉट, हमें चाहिए सैलरी. फिर हम लेंगे ई डॉट डिपार्टमेंट, या फिर हमारे पास आईडी है तो सिंपल सा आईडी लेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज. हमने ई डॉट डाला तो है तो उसके लिए ई अलियास नाम दे देंगे. हम इसमें यूज करेंगे जॉइन. हम इसमें डालेंगे जॉइन के अंदर हमें एक और सब क्वेरी डालना है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी. या फिर हम आईडी ले लेते हैं, कमा हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम सैलरी. फिर हम लेंगे एज मैक्सिमम सैलरी, क्लोज इट. फ्रॉम किसमें से? एम्प्लॉयज वाले टेबल में से. हम इसमें ऐड करना है, हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया तो ग्रुप बाय तो यूज करना कंपलसरी है आईडी को. नाउ वी क्लोज दिस. जॉइन तो हमने कर दिया. हम इसमें क्या करना है? हम इसमें ऐड करना है हम इसमें लेंगे ऑन क्लास, जहाँ ई डॉट हमारा आईडी इज इक्वल टू टी डॉट हमारा आईडी. तो इसमें देखिए हम इसका मैक्सिमम सैलरी एज इस जॉइन का हमने नाम डाला टी. सब क्वेरी का नाम डाला टी, तो इसीलिए हमने टी डॉट आईडी हमने लिया. एंड हमें चाहिए ई डॉट हमें हमारी सैलरी इज इक्वल टू टी डॉट हमारे मैक्सिमम सैलरी. नाउ वी क्लोज दिस. इसमें हमें क्या चाहिए? हमें टी डॉट हमें डालना था एंड ई. तब एरर कुछ नहीं है. यहाँ हमने सब क्वेरी पहले डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हैं. जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी 20, 30, 40, 50, इसमें 80. देखिए ये पहले डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी निकाल रही है, फिर मेन क्वेरी एक्चुअल एम्प्लॉय ला रही है, जैसे इसमें रन हो चुका. जैसे हम सब क्वेरी में भी क्वेरी हम रन कर सकते हैं. अब हम सैलरी एवरेज से ज़्यादा कमाने वाले एम्प्लॉयज़ को भी हम ले सकते हैं. उसके लिए सिंपल सेलेक्ट हमें क्या करना है? स्टार फ्रॉम. हम कहाँ से ले रहे हैं? हमें चाहिए एम्प्लॉय के अंदर से, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से. फिर हम वेर कंडीशन यूज करेंगे, वेर सैलरी ग्रेटर देन हमें क्या चाहिए? हम इसमें आप सब क्वेरी लेने वाले हैं सेलेक्ट एवरेज सैलरी. एग्रीगेट फंक्शन में यूज किया एवरेज सैलरी फ्रॉम कहाँ से? एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर से. नाउ वी क्लोज दिस फ्रॉम एम्प्लॉयज. नाउ वी क्लोज दिस एंड सेमीकोलन. तब हम इसमें क्या किया? हमने इसमें सब क्वेरी यूज की. क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी, जैसे हम इसे रन करेंगे तो ये कहीं तो अननोन कॉलम सैलरी, क्योंकि हमने सैलरी कहीं तो गलत लिख दिया. यस, इसमें हमने आर लिखने की बजाय ई लिख दिया. हम टेक सैलरी. नाउ वी रन दिस. हमें सारे एम्प्लॉयज़ के सारे कॉलम्स चाहिए. देखिए सारे कॉलम्स इसमें आ चुके. और एवरेज सैलरी हमें एम्प्लॉय वाइज एवरेज सैलरी मिल गया, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है तो वही सैलरी कॉलम आ चुका. तो सब क्वेरी का मतलब होता है पहले सोचो फिर ज्वाइन करो. So subqueries with joins are used when aggregate data is required before joining further to mainly subquery. अब हम चले जाते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुल ऑटो जॉइन. Full auto join returns matching rows from both tables, non-matching rows from the left table, non-matching rows from the right table. तो अब स्टूडेंट्स फुल ऑटो जॉइन का मतलब होता है कोई भी डेटा छूटना नहीं चाहिए. इस जॉइन में मैचिंग रिकॉर्ड्स आता है, लेफ्ट टेबल के नॉन मैचिंग भी आता है, राइट टेबल के नॉन मैचिंग भी आता है. तभी मेनली यूज फुल जॉइन. इसका सिंटैक्स भी दिया हुआ है, सी select star from table A full auto join table B on table A dot id is equals to table B dot id.
फुल ऑटो जॉइन तब होता है जब कंपनी बोले एम्प्लॉय भी दिखाओ डिपार्टमेंट भी दिखाओ, चाहे मैचिंग हो या ना हो, तब हम मेल यूज करेंगे फुल ऑटो जॉइन। फॉर दैट वी ओपन माई एसक्यूएल टूल। हम इसमें ऐड करने वाले हैं, देखिए फुल ऑटो। इसका क्वेरी हम ले लेते हैं, सेलेक्ट ई डॉट, हमें क्या चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर से एम्प्लॉय वाला आईडी चाहिए। फिर हम लेंगे ई डॉट, हमें उसका नाम भी चाहिए, आपको सैलरी देना तो सैलरी भी ले सकते हैं, नहीं हमें सैलरी नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम भी डॉट लगा के ले सकते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, हम फ्रॉम टेबल का नाम ले लेते हैं, जिसका जैसे नाम हम ई दे देंगे। फिर हम यूज करेंगे फुल आउटर जॉइन, जहाँ डिपार्टमेंट डी नाम दिया हुआ है। तो इसमें फुल ऑटो जॉइन तो ऑन क्लास का लेना कंपलसरी बनता है। इसमें फुल देखिए रेड लाइन आ रहा है, फिर भी हम लिखते हैं डी डॉट आई डी। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो क्या आएगा, मैंने कल फुल जॉइन के बारे में बताया था। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए माई स्किल के अंदर एक क्वेरी सही है, लेकिन माई स्किल के अंदर फुल ऑटो जॉइन फुल जॉइन रन नहीं होता। उसको रन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे यूनियन। तो एम्प्लॉयज बिना डिपार्टमेंट के भी आएगा, जैसे इसमें देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट बिना एम्प्लॉयज के भी आएंगे, जो भी फुल ऑटो जॉइन मींस फुल जॉइन होना। अगर फुल ऑटो जॉइन रन नहीं हो रहा तो एक इंटरव्यू ट्रिक, इंटरव्यू फेवरेट भी है। हम इसमें क्या यूज करेंगे, जैसे ई डॉट एम्प्लॉय वाला आईडी, हम इसमें लेंगे ई डॉट नेम, फिर हम चाहिए डिपार्टमेंट, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर से, जहाँ अलियास नाम हम ही देंगे। फिर हमें क्या करना है लेफ्ट जॉइन, जैसे हमने कल बताया था, इसको आपको करके भी दिखाया था डिपार्टमेंट डी करके। हम इसमें ऑन करेंगे अलियास, जहाँ ई डॉट आई डी डी डॉट आई डी, हमें अलियास नाम दे दिया। अब हम इसमें क्या करना, चलते हैं नीचे, हम इसमें ऐड करेंगे यूनियन। फिर सेम यही सिंटैक्स हम ले लेते हैं, कहीं तो गड़बड़ है लेकिन यही सिंटैक्स ले लेते हैं। कंट्रोल सी, इसमें देखिए हमें डिपार्टमेंट डालना था, तो अब हम इसमें रन करेंगे कंट्रोल वी, हम इसमें लेंगे डिपार्टमेंट। तो अब हम इसे सेमीकोलन डाल के रन करेंगे। ये क्या है, ये इंटरव्यू फेवरेट क्वेश्चन है। इसे हम अगर फुल ऑटो जॉइन लेंगे तो क्या होगा, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट एसक्यूएल ट्रिक है। तो देखिए फुल ऑटो जॉइन रन हो चुका, सब आ चुके। इसमें क्या आ चुका, एम्प्लॉयज बिना डिपार्टमेंट के भी आएंगे और डिपार्टमेंट बिना एम्प्लॉयज के भी आ जाएंगे। जैसे आ चुका देखिए, इसमें एम्प्लॉय आईडी नहीं है लेकिन नाम है, तो नाम वाले भी आ चुके। तो इसी को मेनली कहा जाता है फुल आउटर जॉइन। ये इंटरव्यू ट्रिक है, माइस्क्यूएल का सिंपल सा ट्रिक, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले फेवरेट। विदाउट फुल ऑटो जॉइन हम फुल जॉइन भी लगा सकते हैं। अगर ये आंसर है तो इंटरव्यू समझ जाता है आपका लेवल। सो स्टूडेंट्स, आज आपने सिर्फ जॉइंस नहीं सीखा, आज आपने डेटा को सोचना सीखा। क्रॉस जॉइन ने कॉम्बिनेशन दिखाया, सब जॉइन ने कंपैरिजन सिखाया, सब क्वेरी ने लॉजिक बिल्ड करना सिखाया, वही फुल जॉइन ने कंप्लीट पिक्चर दिखा दी। अगर आप एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल से ये जॉइन समझ गए तो इंटरव्यू में कोई भी टेबल आ जाए आप रेडी हो जाओगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लस ट्रिक की सिनारी सॉल्व करेंगे, जहां 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर सोचो तो मैं इसको नेक्स्ट लेवल